नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। आज हमारे साथ पप्पू यादव के करीबी और छात्र नेता जुड़ रहे हैं, मनीष यादव जी। स्वागत है मनीष जी आपका एनबीसी 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीष जी। तो मनीष जी, सबसे पहले बात करेंगे जिस तरीके से देखिए पप्पू यादव के साथ जो व्यवहार हुआ। पहले वो टिकट लेने पहुंचे लालू यादव के पास, फिर उनको कहा गया कि आप मधेपुरा लड़ लीजिए, सुपौल लड़ लीजिए, पूर्णिया छोड़ दीजिए। फिर कांग्रेस में गए, वहां भी उनके साथ क्या हाल हुआ आप जानते हैं। तो ऐसे में अब फिलहाल वहां की स्थिति, क्योंकि देखिए 26 को ही चुनाव है, जो कहीं ना कहीं, तो क्या स्थिति लग रही है फिलहाल मनीष जी? देखिए, फिलहाल तो राजनीति में शायद एक इतिहास बना है और राजनीति करने वाले उन तमाम लोगों को पप्पू यादव और पूर्णिया से एक सीख मिली है कि आपको सिंबल की जरूरत नहीं है अगर जनता आपके साथ है तो। अगर आपने अपने काम 5 साल में काम किया है, अगर आप जनता के बीच में रहे हैं, जनता की सेवा की है, उनके सुख दुख में उनका साथ निभाया है, तो शायद सिंबल की जरूरत नहीं है। इस बात को शायद कहीं ना कहीं पूर्णिया में हम लोगों को भी देखने को मिली और सिंबल हमारे पास नहीं है, वही अच्छा है। आज अगर सिंबल होता तो हम लोग जीत के इतने करीब नहीं रहते जितना सिंबल के बिना हम लोग जीत चुके हैं। समझिए, हम लोग जीत चुके हैं, बस 4 तारीख को औपचारिक घोषणा बाकी है। हमारे साथ जिन लोगों ने हमें खत्म करने का प्रयास किया, हमारे राजनीतिक तौर पे हमारे नेता की हत्या करने की साजिश की, उसका जवाब पूर्णिया की जनता दे रही है। जब हेलीकॉप्टर भी उतारा जा रहा है तो 400 लोग नहीं जुट पा रहे हैं, यही उनका हमारे तरफ से जवाब है जी। नहीं तो मनीष जी देखिए, ये जो मुकाबला है वो इतना भी आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप जान सकते हैं वहां के जो सीटिंग सांसद हैं, 54% वोट उनको मिला हुआ है, संतोष कुशवाहा को। अब ऐसे में 6 लाख लगभग 30,000 वोट पिछली बार उनको मिला था। अब की बार भी देखिए बड़ा जो है लड़ाई कोई टफ है, ऐसा नहीं है कि लड़ाई बिल्कुल इजी विन है, आप गए और आप जीत करके आ गए। तो ऐसी स्थिति में क्या तैयारियां किस तरीके से बूथ स्तर पे या तमाम कार्यकर्ताओं से क्या कुछ कनेक्टिविटी है फिलहाल? देखिए, जब संतोष कुशवाहा हमें लगता है कि हाफ पैंट में घूमते होंगे, जब संतोष कुशवाहा जी राजनीतिक तौर से एक्टिव होने की कोशिश कर रहे होंगे, उस दौर में पप्पू यादव यहाँ निर्दलीय चुनाव जीता करते थे, ये भी आप जानते हैं। और जब हम्म। आप ये कह रहे हैं कितना आसान चुनाव नहीं होगा, तो मैं भी कह दूं कि पप्पू यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहा है और बीजेपी को यहाँ से जीतना इतना भी आसान नहीं होगा जितना हर बार वो जीत जाया करते थे। क्योंकि यहाँ से पप्पू यादव 3 बार निर्दलीय एमपी रहे हैं। जेल में रहकर जब उनको गलत साजिश में फंसाया गया और उसके बावजूद वो जब चुनाव लड़े, फिर वो एमपी रहे। तो पप्पू यादव सही मायने में हमारे नेताजी का घर रहा है, उनका परिवार रहा है पूर्णिया। तो इस बात को आप जानिए और हम लोग इत्मीनान है, हम लोग अभी भी पंचायत में घूम रहे हैं। आप आइए पूर्णिया, किसी रिक्शा ठेले वाले से पूछ लीजिए, किसी अपर कास्ट, किसी लोअर कास्ट, किसी गरीब अमीर से पूछ लीजिए, उनका एक ही बात कहना है कि जात धर्म नहीं। और जिस तरह से हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, भगत सिंह ने आजाद भारत का एक सपना देखा था कि जाति पाति से ऊपर उठकर हम लोग एक मजबूत लोकतंत्र बनाए, शायद आज आजादी के बाद पहला लोकसभा पूर्णिया बनेगा जहां जात पात और धर्म पे नहीं, बाबा साहब और भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह जी के अरमानों पे और विचारों पे वोट डाला जाएगा। जात धर्म को हम लोग एक धक्का और एक चोट देने का काम करेंगे। मनीष जी, बात करेंगे बाकी के सीटों पर जहां पर पप्पू यादव पकड़ रखते हैं, चाहे मधेपुरा हो, झंझारपुर हो, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पप्पू यादव किसी भी कीमत पर आरजेडी के प्रत्याशियों को जीतने नहीं देंगे, कामकाज करेंगे। यहाँ पर क्या रणनीतियां फिलहाल बना के चल रहे हैं आप लोग? देखिए, फिलहाल तो हमें पूर्णिया की जनता को की आवाज को सदन तक पहुंचाना, उसकी हमारी तैयारी चल रही है। फिलहाल हम चाहते हैं कि पूर्णिया में जिस तरह से लोग और यहाँ के नौजवान, पूरा सीमांचल का नौजवान जिस तरह से पलायन कर रहा है, उस पलायन को रोकना हमारा प्रमुख एजेंडा है। हमारे नेता के साथ अगर आप एजेंडा देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं 10,000 युवाओं को रोजगार हमारे नेता के आते ही, कहीं ना कहीं हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय, कहीं ना कहीं हम सारी सुविधाएं, हमारे नेता ने कहा कि जब हम चुनाव जीत के आएंगे तो हम लोग प्रखंड स्तर पे ये खेल के जो भी ग्राउंड होते हैं उसका निर्माण करवाएंगे ताकि खेल कूद में हमारा लोकसभा आगे रहे। तो लगातार हमारे नेता का भी साथ निश्चय है
बेटियों के लिए, छात्र नौजवान युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, यहाँ के बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए। हम इस 7 निश्चय पे पहला काम हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग पूर्णिया में चुनाव जीते और उसके बाद आगे की तैयारी, जो भी संविधान बचाने के लिए लड़ेगा, जो भी रोजगार और बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ में लड़ेगा, हम उसका साथ पूरी मजबूती से देंगे। और हम यहाँ से एक बात कहना चाहेंगे, इसके बाद हम लोग सिवान जरूर जाएंगे, हमारे नेता सिवान जरूर जाएंगे कि जहां अन्याय हुआ, जिस तरह से आज हमारे नेता को तंग किया गया है, आने वाले समय में हम हर वो जगह जाएंगे जहां इन लोगों ने सबको पीड़ित करने का काम किया है और जो आज सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां हम लोग जरूर जाएंगे। तो मतलब साफ है कि आरजेडी को अब की बार दिखा देना है कि क्या कुछ है उनका, है ना। हिना साहब क्या आप बात लोगों के कर रहे समर्थन हैं? दे ही चुके हैं, आप मतलब लोग दे ही आरजेडी रहे का हैं। कौन, एक बात समझिए, आरजेडी को दिखा देना है? आरजेडी का एक सांसद है क्या? जो 39 सांसद है वो आरजेडी का है। हमारी लड़ाई आरजेडी से नहीं है भाई, हमारी लड़ाई आरजेडी से नहीं है। हमारी लड़ाई है जिसने देश में पिछले 15 साल से राज किया, जिसकी सत्ता रही, जिसने रोजगार देने का वादा किया, जिसने काला धन लाने का वादा किया, जो आज ये कहता है कि 80 करोड़ हम गरीबों को जब अनाज दे रहे हैं, तो आप बताइए कि हमारी गरीबी कहां गई? तो हमारी लड़ाई वहां है। हम आरजेडी से क्यों लड़ेंगे? और आरजेडी से हमें लड़ना भी नहीं है, इसलिए नहीं लड़ना है। पूर्णिया में देख लीजिए, पूर्णिया में आरजेडी कहीं से नहीं है, तो आगे नहीं, का आगे देखा लेकिन जाएगा। मनीष जी पप्पू यादव जब भी मंच पर चाहे भाषण दे रहे थे, चाहे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, साफ कह रहे थे राजनीतिक हत्या की साजिश की सब लोगों ने मिल करके। तो कहीं ना कहीं वो चीज तो दबी हुई है मन में। मनीष जी मानिए मत मानिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग दूसरे तरीके से जवाब देने की तैयारी तो जरूर कर रहे हैं। नहीं नहीं, जवाब देखिए बताते हैं। हमारे नेता का शायद आप बयान सुने होंगे, जब तेजस्वी ने कहा कि इंडिया को वोट नहीं दीजिएगा तो एनडीए को वोट दीजिए। हमारे नेता ने फिर कहा कि हम अपने भाई को तो कहें कि मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, हम उनकी दोनों बहनों को कहें तो उनके सीट पर जाकर हम उनको चुनाव जितवाना चाहते हैं, हम लालू जी के बेटे हैं। तो हम ऐसा कोई योजना नहीं बना रहे हैं, हम जीतकर उनके साथ खड़ा होंगे जो संविधान और लोकतंत्र बचाना चाहते हैं। हम उनके साथ खड़ा होंगे जो देश की गरीबी को मिटाने में अपना बड़ा योगदान दे सकता है, बेरोजगारी को मिटाने में बड़ा योगदान दे सकता है। छात्र नौजवान जिस तरह से आज सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके भविष्य को बचाने में जो योगदान दे सकता है, हम चुनाव के बाद उनके पाले में खड़े होंगे, जो लोग भी जो कह ले। लेकिन हम आज भी लोकतंत्र के सच्चे सिपाही और संविधान को बचाने वाले प्रहरी में सबसे अगली पंक्ति में खड़े हमारे नेता पप्पू यादव जी और उनके तमाम कार्यकर्ता हैं। मनीष जी, कांग्रेस के प्रदेश स्तर पर भले ही लोग समर्थन नहीं कर रहे हो, लेकिन बातें चल रही हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर आप लोगों को पुरजोर समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी पूर्णिया में अपनी रैली नहीं कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि पप्पू यादव को परेशानी ना हो। ये कांग्रेस से, और यहाँ तक कि पप्पू यादव बोल भी चुके हैं कि कांग्रेस जो है वो उनका समर्थन कर रही है। ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है? 26 एक बयान भी आया था पप्पू यादव का कि खाली 26 तारीख बीत जाने दीजिए, फिर कांग्रेस में भी सुधार करेंगे। मतलब ये 26 के बाद क्या करने जा रहे हैं पप्पू यादव? देखिए, सुधार का मतलब आप लोग गलत वे में ले लेते हैं। सुधार का मतलब कि पार्टी को मजबूत करने की उन्होंने बात कही होगी। और जहां तक राहुल गांधी और समर्थन की बात कर रहे हैं, तो पूरे देश में जब छात्र और मजदूर फंसा हुआ था, कोटा में लॉकडाउन लगा, तो हो सके दिल्ली के किसी विधायक और सांसद कांग्रेस के बेटे को हमने बचाया होगा। जब पटना डूब रहा था तो सुशील मोदी का हमने रेस्क्यू किया था, भूल गए शायद। हमने सुशील मोदी का हमारे नेता ने रेस्क्यू किया था। हो सके किसी बीजेपी और किसी आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं का हमने रेस्क्यू किया होगा, उनके घर खाना पानी पहुंचाया होगा। हमारे नेता के एक बयान पे इन लोगों ने हा हल्ला मचा दिया कि उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोगों का फोन आया है। अरे भाई, वो कौन आरएसएस के लोग थे जिनको कोरोना में हम लोगों ने मदद किया, इंसानियत देखकर, जिनको बाढ़ में पटना का हमने मदद किया इंसानियत देखकर, जब किसी दिल्ली एम्स में उनके परिवार को दिखाना था तो इंसानियत के नाते मदद किया। वो लोग आज हमारे समर्थन में खड़े हैं, और उसमें आरजेडी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, वो सिर्फ इंसानियत के नाते हमारे साथ खड़े हैं। और इस बात को आप याद रखिए कि पूरा बिहार और पूरा देश, आज देश के 543 सीट में एक सीट जो पूर्णिया है, वहां हमारे साथ मजबूती से खड़ा है। वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सब लोग हम लोग के साथ न्याय, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हमारे साथ यहाँ पे पूर्णिया में खड़े हैं सब लोग। हाँ, तो मनीष जी बात यही है कि जब 26 तारीख चला जाएगा, 4 जून को नतीजे भी आ जाएंगे,
इसके बाद में बिहार के कांग्रेस स्तर पर जितने भी कार्यकारिणी है उसमें भारी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बातें चल रही हैं अखिलेश प्रसाद सिंह से भी कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, आला कमान है, वो नाराज चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो दूसरे जगह कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, मिली भगत उनकी जो सामने आ रही है। तो ऐसे में क्या लगता है आप लोगों को कि बहुत जल्दी पूरा कमान अब पप्पू जी संभालेंगे? देखिए, पहले बात तो हम कांग्रेस में किसी पद पे नहीं हैं, ना हम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ना हमारे नेता किसी पद पे हैं। तो आप इतनी बड़ी जो बात कह रहे हैं, हम अदने से लोग हैं, हमारे नेता अदने से नेता हैं। वो पूर्णिया के विकास के लिए, पूर्णिया के युवाओं को रोजगार देने के लिए की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कांग्रेस की जहां तक बात रही, वो आला कमान जाने, हमारी हैसियत कांग्रेस पे बोलने की नहीं है। कांग्रेस के जो नेता हमारे नहीं तो साथ मनीष जी, हैं, मतलब आपकी 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 अंदर में बातचीत क्या कुछ हो रही है इस चीज को लेकर के? जिस तरीके से पप्पू जी कोई का बयान बातचीत आया, आप नहीं। भी जानते हैं कि पूर्णिया 26 के को बाद पार्टी में भी सुधार कोई होगा। बात, आप मेरी बात समझिए। पूर्णिया को बिहार राज्य का नंबर 1 लोकसभा बनाना, पूर्णिया को देश भर में खेल के मामले में, अन्य मामले में हमारे पूर्णिया में रोजगार लाना, उद्योग लगाना, फैक्ट्रियां लगाना, इन चीजों पे हमारी बात हो रही है कि जब हम चुनाव जीत के जाएंगे तो किस तरह से पूर्णिया का विकास करेंगे और पूर्णिया को विकसित लोकसभा और बिहार में एक सिटी के रूप में किस तरह से डेवलप करें। हमारी अभी कह सकते हैं कि सोच ये है, हमारी बात यहाँ पे हो रही है, ना कि कांग्रेस में क्या होगा और अन्य दल में क्या होगा, इस पे हमारी कोई चर्चा नहीं है। हम चुनाव जीतने के बाद अपने पूर्णिया वासियों के विकास के लिए और खुशहाली के लिए हर एक प्रयास करेंगे और आगे की बात आगे होगी। मनीष जी, आखिरी सवाल होगा आपसे मेरा। लगातार बातें चल रही हैं कि लालू प्रसाद यादव पप्पू यादव को कन्हैया कुमार जैसे लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं आगे चल करके लालू परिवार के लिए खतरा बन सकते हैं, बड़े चेहरे बन सकते हैं। तो ऐसे में आपका क्या मानना है? क्या सचमुच लालू परिवार ऐसा ही ख्वाब लेकर के बैठा हुआ है कि पप्पू यादव को कहीं ना कहीं से भी खत्म कर दिया जाए? देखिए, एक बात समझिए कि इस लोकतंत्र का जो अभी पर्व चल रहा है चुनाव, उसमें मालिक जनता होती है। इस बात को आप समझिए। और किसी के चाह जाने से आदरणीय लालू जी का मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं उस यूनिवर्सिटी से आता हूं जहां हमसे पहले एकमात्र लालू जी ने चुनाव जीता, उसके बाद मैं चुनाव जीता हूं। तो मैं बहुत सम्मान करता हूं। बिल्कुल। हमारे विश्वविद्यालय के भी अध्यक्ष रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, हमारे लिए माननीय है, सम्माननीय है हमारे लालू जी। और उनके खत कह देने से या हमारे कह देने से कि तेजस्वी खत्म हो जाए, ये नहीं होने वाला है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, हम जनता के पास गए हैं और जनता के सिंबल पर लड़ रहे हैं। और आप लोग लगातार जब क्षेत्र में जा रहे होंगे तो शायद आप लोग को पता चल रहा होगा कि सिंबल का कोई प्रभाव नहीं होता। मैंने आप पहली बात से शुरू किया था कि इस बिहार के नेताओं के दिमाग में ये बैठ चुका है कि सिंबल मिलेगा तब चुनाव जीतेंगे। तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव की इस संघर्ष भरी राजनीति को कोई देख ले कि जो व्यक्ति काम कर सकता है वो भी बिना सिंबल के चुनाव जीत सकता है, जिसका उदाहरण इस पूरे 543 लोकसभा में बिहार का एक छोटा सा जिला पूर्णिया वहां साबित होने जा रहा है कि सिंबल मायने नहीं रख सकता है, किसी के रोकने से नहीं रोक सकता है। अगर कन्हैया भी पप्पू यादव की तरह काम करते तो शायद कन्हैया भी यहाँ से चुनाव लड़ते, ना कि चुनाव ना लड़ते। पप्पू यादव ने काम किया पूर्णिया में, इसीलिए पप्पू यादव को पूर्णिया की जनता सिंबल के बिना विजयी बनाने जा रही है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी हमसे जुड़ने के लिए। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर काम करते हैं तो फिर आप अपनी दावेदारी कहीं भी ठोक सकते हैं। क्या मंशा है दूसरों की उसकी चिंता नहीं है। फिलहाल साफ शब्दों में कहना है कि पूर्णिया का विकास जो है कहीं ना कहीं वो सबसे प्रधान है इस समय। अब आगे क्या कुछ होगा देखिए, 26 को चुनाव है, नतीजों का सबको इंतजार भी है और पूर्णिया तो हॉट सीट है इस चुनाव में। क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।